पर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी चुनाव प्रचार शुरू हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां चुनावी प्रचार करेंगे तो वहीं 3 विधानसभा सीटों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बहरागोड्डा, मोहनपुर, मनोहरपुर, माफ कीजिएगा, जगन्नाथपुर विधानसभा में चुनावी जनसभा बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करते हुए नजर आएंगे तो वहीं जनता से वोट की अपील की जाएगी। 3 विधानसभा सीटों पर, चाहे वो बहरागोड्डा हो, मनोहरपुर हो, जगन्नाथपुर हो, यहां पर चुनावी जनसभा करते हुए और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील शिवराज सिंह चौहान की ओर से की जाएगी। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमाम दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक जनसभाएं यहां पर हो रही हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान भी आज 3 जनसभा करते हुए नजर आएंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील उनकी ओर से की जाएगी। तो वोट की अपील शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार शुरू है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और झारखंड चुनाव के प्रभारी भी हैं। ऐसे में 3 विधानसभा सीटों पर आज जनसभा करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान वो वहां मौजूद जनता को संबोधित करेंगे। बहरागोड्डा, मनोहरपुर, जगन्नाथपुर, ये वो 3 जगह जहां पर आज जनसभा में शिवराज सिंह चौहान शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे और मंच से जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील या एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील उनकी ओर से की जाएगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, अगर देखिए 3 जनसभा आज बहरागोड्डा, मनोहरपुर और जगन्नाथपुर में शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचेंगे और कहा जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील उनकी ओर से की जाएगी और इसके साथ ही यानी कि सियासी पारा किस तरीके से चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी है और केंद्रीय कृषि मंत्री है और लगातार झारखंड के दौरे पर रहे हैं क्योंकि इनका एक ही मकसद है कि झारखंड में किस तरह से एनडीए की सरकार बने और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में किस तरह से एनडीए मजबूत हो और इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बने। हालांकि देखिए, इनकी बड़ी जवाबदेही है और जवाबदेही के दौरान शिवराज सिंह चौहान इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं और लगातार कई सभाओं को संबोधित करते भी नजर आ रहे हैं। इसी दरमियान आज 3 जनसभा को शिवराज सिंह चौहान आज संबोधित करेंगे क्योंकि जो पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में चुनावी प्रसार करेंगे, चाहे बहरागोड़ा की बात कर ले या फिर मनोहरपुर की बात कर ले या फिर अन्य विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले। लगातार शिवराज सिंह चौहान दौरे पर हैं और आज इनकी जो सभाएं हैं वो निर्धारित सभाएं हैं। थोड़ी देर के बाद उनका ये सभाएं शुरू हो जाएगी। सबसे पहले वो बहरागोड़ा में उनका कार्यक्रम है, उसके बाद अन्य विधानसभा क्षेत्रों में। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के नहीं बल्कि ऐसे कई जो राजनेता है, जैसे कई ऐसे पॉलिटिशियन लीडर हैं खासकर भारतीय जनता पार्टी के, वो इन दिनों झारखंड के धरती पे नजर आ रहे हैं क्योंकि झारखंड में पहले चरण की मतदान 13 नवंबर को होने हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले फेज को लेकर तमाम जो पार्टी है, तमाम पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता है या फिर क्षेत्रीय नेता पूरी तरह से वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और हर संभवतः वो चाहते कि झारखंड में सरकार बन सके। तो इसी दरमियान आज शिवराज सिंह चौहान का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल महत्वपूर्ण दौड़े और देखिए लगातार अगर हम बात करें तो बीजेपी किस तरीके से इस चुनाव को और गर्मजोशी से लेती हुई नजर आ रही है क्योंकि देखिए लगातार एक के बाद एक तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे, चाहे वो केंद्रीय मंत्री क्यों ना हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें या फिर गृह मंत्री की हम बात करें और खुद प्रधानमंत्री भी 2 बार झारखंड आ चुके हैं। ऐसे में झारखंड एक अहम कड़ी बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं प्रधानमंत्री का 2 दौरा हो चुका है और प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यक्रम भी निर्धारित है। तो ऐसी स्थिति में शिवराज सिंह चौहान हो या फिर, हालांकि देखिए अंकुर, अगर सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान झारखंड के चुनाव प्रभारी है। तो ऐसी स्थिति में इनकी बड़ी दायित्व है कि झारखंड में जब इन्हें केंद्र नेतृत्व ने जिम्मेवारी दी है तो ऐसी स्थिति में इनकी एक सभाएं, एक कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए लगातार शिवराज सिंह चौहान झारखंड के दौरे पर नजर आते हैं। इसके अलावा सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो भी लगातार झारखंड के दौरे पर हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड में किस तरह से एनडीए की सरकार बने और इसे लेकर कहीं ना कहीं जो तमाम नेता है वो काफी गंभीर है और इन तमाम चीजों को लेकर एक अलग स्ट्रैटेजी इनकी तैयार होती है और तैयार होने के बाद ये तमाम जनसभाओं को संबोधित करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार एनडीए ने साफ ठाना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का ये कहना कि इस बार झारखंड में 2024 की झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, यानी केंद्र में मोदी की सरकार और झारखंड में भारतीय जनता यानी एनडीए की सरकार बनना तय है। पढ़ेंगे जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी चुनाव प्रचार शुरू हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां चुनावी प्रचार करेंगे तो वहीं 3 विधानसभा सीटों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बहरागोड्डा, मोहनपुर, मनोहरपुर, माफ कीजिएगा, जगन्नाथपुर विधानसभा में चुनावी जनसभा बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करते हुए नजर आएंगे तो वहीं जनता से वोट की अपील की जाएगी। 3 विधानसभा सीटों पर, चाहे वो बहरागोड्डा हो, मनोहरपुर हो, जगन्नाथपुर हो, यहां पर चुनावी जनसभा करते हुए
और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील शिवराज सिंह चौहान की ओर से की जाएगी। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमाम दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक जनसभाएं यहां पर हो रही हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान भी आज 3 जनसभा करते हुए नजर आएंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील उनकी ओर से की जाएगी। तो वोट की अपील शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार शुरू है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और झारखंड चुनाव के प्रभारी भी हैं। ऐसे में 3 विधानसभा सीटों पर आज जनसभा करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान वो वहां मौजूद जनता को संबोधित करेंगे। बैरागोड्डा, मनोहरपुर, जगन्नाथपुर, ये वो 3 जगह जहां पर आज जनसभा में शिवराज सिंह चौहान शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे और मंच से जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील या एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील उनकी ओर से की जाएगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, अगर देखिए 3 जनसभा आज बैरागोड्डा, मनोहरपुर और जगन्नाथपुर में शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचेंगे और कहा जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील उनकी ओर से की जाएगी। और इसके साथ ही यानी कि सियासी पारा किस तरीके से चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी है और केंद्रीय कृषि मंत्री है और लगातार झारखंड के दौरे पर रहे हैं, क्योंकि इनका एक ही मकसद है कि झारखंड में किस तरह से एनडीए की सरकार बने और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में किस तरह से एनडीए मजबूत हो और इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बने। हालांकि देखिए, इनकी बड़ी जवाबदेही है और जवाबदेही के दौरान शिवराज सिंह चौहान इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं और लगातार कई सभाओं को संबोधित करते भी नजर आ रहे हैं। इसी दरमियान आज 3 जनसभा को शिवराज सिंह चौहान आज संबोधित करेंगे, क्योंकि जो पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे, चाहे वो बैरागोड़ा की बात कर ले या फिर मनोहरपुर की बात कर ले या फिर अन्य विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले। लगातार शिवराज सिंह चौहान दौरे पर हैं और आज इनकी जो सभाएं हैं वो निर्धारित सभाएं हैं। थोड़ी देर के बाद उनका ये सभाएं शुरू हो जाएगी। सबसे पहले वो बैरागोड़ा में उनका कार्यक्रम है, उसके बाद अन्य विधानसभा क्षेत्रों में। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के नहीं बल्कि ऐसे कई जो राजनेता है, जैसे कई ऐसे पॉलिटिशियन लीडर हैं खासकर भारतीय जनता पार्टी के, वो इन दिनों झारखंड की धरती पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में पहले चरण की मतदान 13 नवंबर को होने हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले फेज को लेकर तमाम जो पार्टी है, तमाम पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता है या फिर क्षेत्रीय नेता पूरी तरह से वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और हर संभवतः वो चाहते कि झारखंड में सरकार बन सके। तो इसी दरमियान आज शिवराज सिंह चौहान का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल महत्वपूर्ण दौड़े। और देखिए, लगातार अगर हम बात करें तो बीजेपी किस तरीके से इस चुनाव को और गर्मजोशी से लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए लगातार एक के बाद एक तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे, चाहे वो केंद्रीय मंत्री क्यों ना हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें या फिर गृह मंत्री की हम बात करें, और खुद प्रधानमंत्री भी 2 बार झारखंड आ चुके हैं। ऐसे में झारखंड एक अहम कड़ी बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं प्रधानमंत्री का 2 दौरा हो चुका है और प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यक्रम भी निर्धारित है। तो ऐसी स्थिति में शिवराज सिंह चौहान हो या फिर, हालांकि देखिए अंकुर, अगर सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान झारखंड के चुनाव प्रभारी, तो ऐसी स्थिति में इनकी बड़ी दायित्व है कि झारखंड में जब इन्हें केंद्र नेतृत्व ने जिम्मेवारी दी है, तो ऐसी स्थिति में इनकी एक सभाएं, एक कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए लगातार शिवराज सिंह चौहान झारखंड के दौरे पर नजर आते हैं। इसके अलावे सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो भी लगातार झारखंड के दौरे पर हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड में किस तरह से एनडीए की सरकार बने और इसे लेकर कहीं ना कहीं जो तमाम नेता है वो काफी गंभीर है और इन तमाम चीजों को लेकर एक अलग स्ट्रैटेजी इनकी तैयार होती है और तैयार होने के बाद ये तमाम जनसभाओं को संबोधित करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार एनडीए ने साफ ठाना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का ये कहना है कि इस बार झारखंड में 2024 की झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, यानी केंद्र में मोदी की सरकार और झारखंड में भारतीय जनता यानी एनडीए की सरकार बनना तय है।